लेकिन आज ताबीज़ बनवावत है। बहरे शरीफ में एक मदरसा छोटी तकिया है, एक आदमी गवा तबीज़ बनवाए मुफ्ती साहब से, कहे हजरत जवान हो गए हैं लेकिन बिस्तर मूत मारी थे, मेहरुआ डांटत है, भाई डांटत हैं, घर भर डांटत हैं, हजरत कोई ताबीज़ बना दो, बड़ी शर्म लगती है, जवानी में बिस्तर पे पेशाब हो जाता है। तो हजरत ने ताबीज़ बना दिया। वो ताबीज़ लेके गया और तीसरे दिन मदरसा में आवा तो कहा थे हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथे किए रहा हूँ। कहीं काहे हो का बात, कहीं जाओ अब तक बिस्तर पेशाबे करीत रहा है और तुम्हारे तबीज़ लेके गए पहना, रात में सोयन तो पैखाना लाग, वह हम जाने खेतवा में बैठे करी थे, हमारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पड़ा है। तो पहले पेशाबे होत रहा, ऐसी तबीज़ बनायो कि पैखाना होएगा। तावीज़ न बनवाओ बल्कि नमाज ईशा पढ़ो, अल्लाह नमाज ईशा की बरकत से तुम्हें सुकून की ज़िंदगी नसीब करेगा, सुकून की नींद देगा। आज चोरों से हम लोग चोरों की वजह से पहरा लगाते, जगह जगह अल्लाह के फला जगह चोर, फला जगह चोर। आज हम चोरों के लिए रात जागते हैं। लेकिन याद रखो, इसी रुए ज़मीन पर एक शहर है बसरा। बसरा में एक औरत थी जिसका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें भी सुने। राबिया एक दिन घर में सो रही थी, उनके घर वाले कहीं गए थे रिश्ते में और अचानक चोर का पता चल गया। तो वही दिन वो छापा डाल दी चोरवा। जब घर में गवा देखे सोवत तो सोची नहीं यार अकेले औरत है, आज तो आसानी से चोरी करेंगे, अगर जग गए तो एक घूसम जमीन पकड़ा दे भी हमार करी का। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है। बड़े आराम से चोर ने चोरी किया, माल जमा किया, अपने चादर में बांधा और बांधने के बाद गठरी सर पे रखे और राबिया सो रही है। गठरी लेके राबिया के घर से निकलने लगा तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म फरमा दी, अंधा हो गया। जब अंधा होएगा तो उठा के फेंकिस, कही या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूँगा या अल्लाह। अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो फिर सोचिस कि अभी तक जागी नहीं है, लाओ उठाए ली कहूँ बेर बेर थोरो हो, वह फिर उठाए ली गठरिया। और जब फिर उठाया तो फिर अंधा हो गया, तो फिर फेंका और फिर तौबा किया, या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूँगा, इलाही आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तो फिर उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गईबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से फरिश्ते मेरे उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। कहा जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। या अल्लाह मैं अहद करता हूँ नमाज को नहीं छोड़ूंगा। तो है मेरे दीनी भाइयों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। जब मुसीबत आए तो सब्र करो, मुसीबत में मौत की दुआ न मांगो। बहुत से लोग जहाँ तकलीफ है तो कहें या अल्लाह हमका उठा ले, या अल्लाह हमका उठा लो। अभी कहे वाले मक्कार हैं, मक्कार कोनो मरे वरे नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? अरे बोलो यार, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते।
तो मुसीबत आए तो सब्र करो, मरने की दुआ न मांगो। मेरे नबी ने फरमाया मौत की दुआ मांगना हराम है। मौत तो आनी ही आनी है, मांगो वो चीज जिसके बारे में तुम्हें पता न हो। मौत तो आनी है, मौत की दुआ क्यों मांगते हो? मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, वो के यक्कई लड़का और यकलौता लड़का कतना प्यारा होता है। वो बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर बक गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़िया दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़िया दो। रात भर बुढ़िया बक गए, पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मस्खरा रहा है, वह उठाओ काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया के दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वो कब खरीदी इसके रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो वहाँ लेटा है, हम नहीं बीमारन भैया। देखो डैनिया का अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ी आई दो। और जब बनावटी मलकुल मौत को देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़का बीमार है। मुसीबत आए तो मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत आए तो खुदा से सब्र की दुआ मांगो। मुसीबत आए तो नमाज पढ़ के मुसीबतों में सहारा मांगो। अल्लाह ताला नमाज की बरकत से तुम्हारी मुसीबतों को भी दूर करेगा। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, नाबीना हो गए, लेकिन नमाज से इतनी मोहब्बत। एक मसला सुनो कि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है। हम जमात छोड़े तो गुनहगार, जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। अब बताओ हम लोग शहादत के लायक हैं? और जो यक्को टाइम नहीं पढ़े थे वो मुकदमा में यहाँ गवाही बना था 420। जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नाबीना थे, नाबीना पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी नबी के सहाबी थे। जमात से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने एक नौकर रखा। ए जरा खामोश रहो यार आप लोग, ए बच्चे चाय मत बांटे यार। कमेटी वाले क्यों सब खड़बड़ कर रहे हो भैया, चाय मत पिलाओ यार। चाय आज घर में बनती है, ये चाय के आशिक नहीं है। आपकी चाय पीने नहीं आए, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए हैं। नौकर रखा कि जब जमात का वक्त हो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर आता था, अजान होती थी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद में लेके जाता था। नमाज होती थी तो घर में लेके आके छोड़ देता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। इंतजार करते रहे, इंतजार करते करते पता चला कि मस्जिद नबवी में जमात हो गई। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना कि जमात हो गई तो रोने लगे और रोते रोते अपनी माँ के पास गए। कहा मेरी माँ मेरे आँखों का इलाज करा दो, ऐ मेरी माँ मेरे आँखों का इलाज करा दो, मैं कब तक दूसरे का मुहताज रहूँगा। आज मेरा नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, मेरे आँखों का इलाज करा दो ताकि मेरी जमात से नमाज न छूटे। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक तुमको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा और नमाज, तो कहा नहीं पढ़ सकते। कहा और कोई तरीका बताओ कि मेरी नमाज न छूटे और मेरे आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा था? कहा था सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंदर रह की जिंदगी गुजार ली तो गवारा है। चले आए, नहीं इलाज कराए, चले आए मस्जिद नबी में। जाते नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज के वसीले से आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने नमाज को वसीला बना बना के जो अल्लाह से आंखों में रोशनी की दुआ मांगी,
तो 6 ही दिन का अरसा गुजरा था कि 6 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में अल्लाह ने ऐसी रोशनी वापस फरमाई, ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते हैं उससे पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब हो गई, और जब तक रूए ज़मीन पर जिंदा रहे अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, मुस्लिम भी इज्जत करेंगे, गैर मुस्लिम भी इज्जत करेंगे। हम तो पहले दिल्ली जाते थे 25 साल पहले, सिलाई की कंपनी में मदरसे के चंदे के लिए जाते थे। कंपनी हिंदू की होती थी, गांव के लोग सिलाई करते थे, लेकिन जब मेरी नमाज का वक्त आता था तो हिंदू मालिक कहता था टेबल साफ कर दो, काम थोड़ी देर बंद कर दो कटिंग का, मौलाना जी नमाज पढ़ ले। अब बताइए, आवाज मुसलमान जब कोई कहे यहाँ नौकर रखा थे, मिस्त्री मजदूर, तो सोचा थे न यूं नमाज पढ़े न वो नमाज पढ़े, ताकि काम हमारे बराबर करे। ऐ लोगों, मिस्त्री रखो, नमाजी मिले तो नमाजी को रखो, मजदूर नमाजी मिले तो मजदूर नमाजी को रखो। वो नमाज पढ़ेगा, 1 घंटा तुम्हारा वक्त जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो अपनी कुदरत से तुम्हारे घर को पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंचाएगा। अल्लाह ऐसा देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। और एक बात सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आपको आए हैं इखलाक सिखाने के लिए। कैसा इखलाक सरकार का था? हुजूर फरमाते हैं कि ला तजतमियान फिल मोमिन, कि मोमिन के अंदर 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती। नंबर 1 पर फरमाया सोउल खुल्क, बद इखलाकी, और दूसरे नंबर पर फरमाया वल बुखलो, और बखीली। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी और उसके अंदर बखीली नहीं होगी। इसलिए अपने इखलाक को आम करो, अपने घर वालों को अपने इखलाक से खुश करो। इखलाक है तो आप सबसे अच्छे माने जाओगे। सबसे प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से बोलो तो गुर्रा के न बोलो। कुरान कहता वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। बोली बोलो तो मीठी बोली बोलो, और जब माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लो। पता चला कि माँ बाप की ताज़ीम भी ज़रूरी है और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना भी ज़रूरी है। इसलिए कि दुनिया में हमारे तुम्हारे खिदमत के सबसे ज़्यादा हकदार माँ बाप हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हमको तुमको दीन सिखाने के लिए। इसलिए एक हदीस और सुनो, हुजूर फरमाते हैं निअमतानी, 2 नेमतें ऐसी हैं मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, कि अक्सर लोग उन 2 नेमतों की तमन्ना करते हैं कि काश वो 2 नेमतें हमको अल्लाह दे देता। वो 2 नेमतें ऐसी हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सेहतो, सेहत, तंदुरुस्ती। ये कैसी नेमत है कि हर इंसान इसका ख्वाहिशमंद है। बोलो मेरे भाई, है ऐसा कि नहीं है? लेकिन आज लोग अपनी सेहत को बर्बाद कर देते, दौलत पाते तो अय्याशी की तरफ जुट जाते, शराब पीने लगते, नशा इस्तेमाल करने लगते, जिनकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाती। ऐ नौजवानों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसको पाने के बाद इसकी कदर करो। शराब का इस्तेमाल न करो, शराब से कभी आपके जिस्म को ताकत नहीं मिल सकती। गांजा, भांग
इन चीज़ों से दूर रहो, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज़ फरागत, फुर्सत। अल्लाह जो ज़िंदगी दे दे उस ज़िंदगी को गनीमत समझो। अपने वक्त को फजूल कामों में न लगाओ, खेल कूद में न खर्च करो, इसलिए कि जो दिन गुजर जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन दो चीज़ों की कद्र करो। हुजूर का इखलाक कितना अच्छा था इसको सुन लो। अरब में एक घर में डाका लोगों ने डाला। किसका घर था? हारिसा का। हारिसा के घर में डाकुओं ने डाका डाला तो कोई माल नहीं पाया, तो हारिसा के एक लड़के थे छोटे ज़ैद, तो उन्हीं को उठा ले गए और ले जाकर के गए मक्का की बाजार में बेच दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख़रीद लिया, उनकी ग़ुलामी में थे ज़ैद। फिर हजरत खदीजा का जब इनका निकाह हुजूर से हुआ तो खदीजा जब हुजूर के निकाह में आई तो अपने ग़ुलाम ज़ैद को हुजूर के हवाले कर दिया। हुजूर की ग़ुलामी में रहने लगे ज़ैद। अब उधर हारिसा अपने बेटे की तलाश में लग गए। जिसका बेटा गायब हो गया हो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है माँ बाप जानते हैं। रो रहे थे घर वाले, तलाश कर रहे थे। एक काफिला मक्का से गुजरा, उनके वतन के करीब से गया तो बताया, जब रोते हुए देखा पूछा क्यों रो रहे हो? तो हारिसा ने कहा मेरा एक लड़का था ज़ैद, डाकुओं ने डाका डाला और मेरे बच्चे को उठा ले गए, उसी की जुदाई में हम रो रहे हैं। तो लोगों ने बताया ज़ैद नाम का एक गुलाम मक्का में मोहम्मद अरबी की खिदमत में रहता है, जाके देखो वही तुम्हारा लड़का तो नहीं है। तो हारिसा और हारिसा के भाई काब दोनों लोग मक्का गए और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। ज़ैद को देखा तो ज़ैद अपने बाप से चिपट गए। हारिसा ने चिपटा लिया, बाप बेटे खूब रोए। रोने के बाद जब सुकून मिला तब हारिसा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बच्चा है। बचपन में चोर लोग इसको चोरी कर ले गए थे, एक ज़माना गुजर गया, इसकी माँ रोती रोती कमज़ोर हो गई, घर भर लोग लागर हो गए हैं इसकी जुदाई में। आप जो इसकी कीमत हो कीमत ले लो, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल फरमाते, हारिसा मुझे कोई कीमत की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बेटे को ले जाओ। जब कहा ले जाओ तो हारिसा ने कहा बेटा चलो। तो ज़ैद कहते हैं अब्बा मुझे नबी की ग़ुलामी से न ले जाओ, मुझे नबी की ग़ुलामी में रहने दो। तो काब जो चचा थे वो नारे तकबीर, मुसाफा बाद में आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बैठ जाइए। देखिए बहुत दूर से आए हैं और माशाअल्लाह हमारी जमात के बहुत बड़े ख़तीब हैं और नाते नबी भी बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ते हैं। और इखलाक के ताल्लुक़ से मैं बयान कर रहा था, मिंबर पे बैठा हूँ, हकीकत में अल्लाह ने इनको इखलाक से भी माला माल किया। कई साल पहले हजरत के वतन में मैं तकरीर करने गया था, तो हजरत जब तक मैं गांव में रहा हजरत मेरे साथ रहे और हर तरीके से हजरत ने मुझे सुकून दिया। वो दिन मुझे आज भी याद हैं। तो आप इनकी तकरीर को सुने। मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे न भेजिए, तो काब जो ज़ैद के चचा थे कहने लगे बेटा ज़ैद तुझको क्या हो गया?
कि तू गुलामी की जिंदगी को पसंद कर रहा है, आजादी की जिंदगी नहीं पसंद कर रहा है। तब जैद ने कहा था, चाचा इस दर की गुलामी पे हजारों आजाद कुर्बान हो, इस दर की गुलामी सबको मैसर नहीं हो सकती। कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इखलाक मेरे नबी का इतना उम्दा था कि गुलाम भी गुलामी से दूर होने के लिए तैयार नहीं हुए। 11 बीवियां सरकार के निकाह में थी, लेकिन कभी किसी बीवी ने तलाक नहीं मांगा। और आज हमरे तुमरे निकाह में एक थो और रातों दिन कहा था कि तू हमका छोड़ दे, तोर मुंह देखे कि रोजी न हो, ये थूथुन हमका नहीं करा था। बोलो कहती औरतें कि नहीं कहती? एक क्यों? हमारा इखलाक इतना गया गुजरा हो गया। और सरकार के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन सरकार पे मर मिटने के लिए तैयार थी। इसीलिए हजरत सौदा के घर पे किसी ने जाके बता दिया था हुजूर ने आपको तलाक दे दिया, तो सौदा रोने लगी। बहुत बूढ़ी थी सौदा, रोने लगी। हुजूर आगे कहा, सौदा रो रही हो? कहा, अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया? हुजूर फरमाते, नहीं सौदा, किसने कहा? तब सौदा चुप हो गई। तब हुजूर फरमाते, सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में अब शौहर की हाजत नहीं होती औरतों को, तो तलाक दिया नहीं हो, लेकिन अगर दे दूं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? तब सौदा ने कहा था, अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने निकाह में रखो, अपने से मुझे जुदा न करो, ताकि कल क़यामत के दिन जब फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। सरकार का इखलाक ये था कि बुढ़ापे में भी नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए लोगों, तुम भी अपने नबी को अपने नज़रों के सामने रखो कि किस तरह हुजूर इखलाक से पेश आते थे। अपनी बीवी बच्चों से इखलाक से पेश आओ, माँ बाप से इखलाक से पेश आओ। इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।